अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम वर्ल्ड कप हमारा है के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज़। और नाज़रीन, वर्ल्ड कप 2023 का मार्का है और हमारा प्रोग्राम वर्ल्ड कप हमारा मेडिकेम के ताउन से हर रोज़ आपके सामने पेश किया जाता है। बेहतरीन जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद होते हैं, अपने खूबसूरत और बेहतरीन तज्जियों से हमें आगाह करते हैं और आप इस्तेफादा करते हैं और वो प्रेडिक्शंस भी करते हैं जो आने वाले दिनों में हमारे लिए एक गाइडलाइन हो जाती है, या जो स्पोर्ट्स के शौकीन है, शायकीन क्रिकेट है, उनके लिए बड़ा एक अच्छा माहौल सा बन जाता है। मैचेस पे हम बात करते हैं। आज जो मैच हो रहा है जनूबी अफ्रीका का मुकाबला बांग्लादेश के साथ है, क्या होने जा रहा है, कैसी क्या सिनेरियो है, क्या चल रहा है, इस पे तो हम जरूर बात करेंगे। लेकिन एक जो कल हमें धक्का लगा है, या यूं कहना चाहिए जो जख्म लगा है, उस पर हम जरूर आज बात करेंगे और सबसे उसका तज्जिया लेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद है मैं उनका तारुफ करवा दूं। वैसे हमेशा मैं ये कहती हूँ कि वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, क्योंकि डेली आप उनसे मुलाकात करते हैं, ऑन स्क्रीन वो आपके सामने अपने तज्जिए पेश करते हैं। फिर भी मैं आपको तारुफ करवाऊंगी उन गेस्ट का और उन्हें खुशामदीद कहूंगी। रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। नवीद कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। और मोहम्मद जावेद खलील साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। फैजान बाकिर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, हमारे प्रोग्राम को मज़ीद खूबसूरत और अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके और आप लोगों के तज्जिए सुन के। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी रियाजुद्दीन साहब आपसे। आज जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश का मैच है, मैच हो रहा है, कैसे देखते हैं आप आज के मैच को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शमाइला। देखें, आज का जो मैच है वो जनूबी अफ्रीका के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बनिस्बत बांग्लादेश के, इसलिए कि जनूबी अफ्रीका ने गो के वो एक मैच हार गए थे, उन्हें शिकस्त हुई थी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो इस बात के इम्कानात कमोबेश रोशन है। हम ये नहीं कह सकते कि वो सेमीफाइनल पहुंच गए, लेकिन वो उस जानिब कामयाबी के साथ सफ़र कर रहे हैं। आज का जो मैच है, जिस तरह से उन्होंने अभी तक 350 से अप्रॉक्सीमेट रन्स बनाए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये मैच जो है अब बांग्लादेश के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। गो कि ये जितनी भी विकटें हैं कमोबेश ज़्यादा जो वर्ल्ड कप में जितने भी मैचेस हो रहे हैं ये बैटिंग और फ्लैट विकटें हैं, और इसमें बैट्समैनों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब जो गुंजाइश है कि वो रन्स बना सकते हैं, अपना मतलब ज़्यादा रन्स बना के दूसरी टीम को मुश्किल में डाल सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो डी कुक ने मतलब बेहतरीन इनिंग्स के लिए उन्होंने सेंचुरी बनाई है, और अभी तक कमोबेश इनकी सेंचुरी को मिला के कोई 17 या 18 सेंचुरीज हो गई हैं। पाकिस्तान के तो सिर्फ एक रिजवान ने सेंचुरी बनाई है, और दूसरे अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया के विराट कोहली और रोहित शर्मा भी सेंचुरी बना चुके हैं, और अब जो है ये इनकी सेंचुरी जो है ये बर वक्त है। ये होती है, देखें, खेल के मतलब जब आप ग्राउंड में खुल के खेलें ना, खुल के खेलें, अगर आपकी एक दो विकेटें गिर भी जाती हैं लेकिन आपको उस मोमेंटम को बरकरार रखना होता है। और फिर ये देखें कि मतलब जितनी भी अब हम अगर हम जितनी भी टीमें उनकी बॉलिंग का अगर हम जायजा लें तो तमाम बॉलर्स हमको उनकी लाइन और लेंथ और जितनी वो परफेक्ट मतलब बॉलिंग कर रहे हैं वो फुकदान जो है पाकिस्तान की टीम में नजर आता है। लेकिन जो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है आज के मुतालिक, तो मैं ये समझता हूँ कि बांग्लादेश और ये मैच जो है अच्छा होगा, इसलिए कि बांग्लादेश की भी बैटिंग लाइन बुरी नहीं है, उनकी भी बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है, और माजी में उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंसेज दी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। गो कि वो अभी तक वर्ल्ड कप नहीं जीत सके हैं, और वर्ल्ड कप तो खैर जनूबी अफ्रीका की भी टीम नहीं जीत सकी है, लेकिन हमेशा जनूबी अफ्रीका के साथ ये मसला रहा है कि इससे पहले जो वर्ल्ड कप है क्रूशल स्टेजेस में उनको जो मैचेस हुए हैं वो इत्तेफाक से बारिश से मुतासिर रहे हैं, और वो मतलब उनको नुकसान उठाना पड़ा है। तो मैं ये समझता हूँ आज का मैच जो है अच्छा होना चाहिए, और जनूबी अफ्रीका ने एक अच्छा स्कोर किया। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आज का जो सिनेरियो था जो आपने बड़ा डिटेल में डिस्कस कर दिया, और यकीनन आप भी उस पर वो इत्तेफाक करेंगे कि ऐसा ही कुछ है, क्योंकि शुरू से आप देख रहे हैं। जो हमारे साथ कल हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे, उस पर बात करनी है आज तो। हाँ शुमाइला, बिल्कुल आपने सही कहा कि कल का जो हमारे साथ गुजर गया वो तो बहुत ही बुरा दिन था हमारे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के लिए, स्पेशल पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए भी। मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि अफगानिस्तान से हमारी टीम हार जीत खेल का हिस्सा होती है, लेकिन हम फाइटिंग करके भी ना हार सके, मतलब हम विकेट ही ना ला सके। हमारे पास बॉलर के अंदर इतनी स्ट्रेंथ ही हमें नजर नहीं आई कि उनके बैट्समैनों को डिस्टर्ब करते या उनसे विकेट छीन सकते। क्योंकि देखिए कि कल का मैच जो था बहुत इंपॉर्टेंट इस लिहाज से था कि पाकिस्तान को इस मैच के अंदर चले हार जीत खेल का हिस्सा होती है, आपकी
टीम लड़ती हुई दिखाई दे रही होती ना, आपने फाइट बैक तो कर रहे कोशिश कर रहे थे, लेकिन विकेट्स नहीं निकाल पा रहे थे बॉलर आपके। और मेरी समझ में कल एक बात ये नहीं आई कि जब टर्निंग ट्रैक था उस विकेट के ऊपर आपने नवाज जैसे बॉलर को क्यों बिठा दिया। उसामा मीर पहले ही मैच में इतना पिट के आए हुए थे, उसके बाद आपने, ठीक है मैं नहीं कहता कि उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए था, जरूर कि नहीं देना चाहिए था, लेकिन कल के मैच की इंपॉर्टेंस को देखते हुए अफगानिस्तान की टीम को कि हमारे साथ ऐसे ही खेलती है जैसे इंडिया की टीम हमारे खिलाफ खेलती है। पता नहीं वो जबरदस्ती ना चाहते हुए हमारे ऐसे हरीफ बने हुए, हमारी समझ से बाहर है। हमने 40 साल तक उनके लिए इतनी खिदमत है कि अपने दरवाजे खोले, दिलों के दरवाजे खोले, लेकिन अफसोस के साथ नहीं, डेफिनेटली हम लोग तो हर जगह सिखाते हैं, फिर अपना खेल भूल जाते हैं। हमने जनूबी कोरिया को भी सिखाया था हॉकी के अंदर, जो बाद में हमारे लिए मुसीबत का बाइस बन गई थी और फिर हम उससे सीखने लग गए थे। तो ये तो हमारे जो बेस, जो हमारी बैकग्राउंड है, हम उसको स्ट्रॉन्ग ही नहीं करते। अब देखें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि कल का जो मैच जैसा भी हुआ, पाकिस्तान लूज कर गया, चले लूज करना, मैं फिर आपसे कहूंगा कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फाइट बैक तो नजर आती ना आपकी टीम की। आप कम से कम 8 खिलाड़ी तो आउट करते, अफगानिस्तान जैसी टीम चले जीत जाती मैच आपसे, लेकिन 8-9 खिलाड़ी तो उनके आउट करते, चले आखिर में हार गए, कोई बात नहीं थी। लेकिन बहरहाल अफगानिस्तान ने नो डाउट बहुत प्रोफेशनल क्रिकेट खेली, उनके बैट्समैनों ने बेहतरीन बैटिंग का मुजाहिरा किया। उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है, उनकी बैटिंग स्किल्स की। उनको पता था कि हमारे सामने जो मुखालिफ टीम है वो पाकिस्तान दुनिया के नंबर 1 पे रैंकिंग पे रही हुई टीम है। तो उन्होंने जो मैच पहले खेल के आए थे सीरीज से, उन्होंने बहुत कुछ सीखा हुआ था, उससे बहुत वर्कआउट किया था, जिसका उन्होंने भरपूर मुजाहिरा कल के मैच में किया। गो कि शायकीन क्रिकेट की वो अपना जो ग्राउंड के अंदर जो शायकीन थे उनकी सपोर्ट भी उनको हासिल थी, इंडियन मीडिया की सपोर्ट हासिल थी, बहुत सारी चीजें थी। ठीक है जावेद खलील साहब, यकीनन अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा खेल पेश किया, लेकिन इसके ज्यादा जिम्मेदारी या शायद मुझे लगता है कि हम पे नहीं जाता कि हमने इतना बुरा खेल पेश किया कि उनका खेल निखर गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, आपने जिस तरह सवाल किया है, तो सबसे पहले तो जो पाकिस्तानी अफसरदा है, मुझसे कहूँगा कि अफसरदा ना हो। अच्छा। ये रीत रही है, पाकिस्तान अगर मगर का शिकार होने के बाद ही ऊपर आता है, लेकिन आज इस मरतबा बहुत ज़्यादा अगर मगर हो गई। और फिर आप मुझसे पूछें, बल्कि हर पाकिस्तानी से पूछें, अभी मैं रास्ते में घर का कचरा फेंक कर आ रहा हूँ, लोगों के मैसेज आ रहे थे अफगानियों के कि आज हम नहीं आएगा, तुम अपना कचरा खुद फेंको। तो अच्छा। और आगे के लिए उन्होंने बोला वो भाई तंदूर भी कल बंद हो जाएगा, अपनी रोटी खुद पकाओ। तो ये बड़ी परेशानी पाकिस्तानियों के लिए हुई है। अच्छा। बाकी रह गई कल के मैच की बात, तो इतना ज़्यादा दिल पे नहीं लेना चाहिए हमें। जिस तरह कह रहे हैं नवीद भाई के पाकिस्तान ने फाइट बैक नहीं किया, नहीं फाइट बैक किया उन्होंने। फाइट बैक नहीं किया होता तो 49 ओवर तक नहीं जाता मैच। नजर क्यों नहीं आया? नजर ये कह रहे हैं कि विकेट नहीं निकाल सके। तो बहुत सारी फाइट बैक तो यही होता है ना, एक चीज पता तो चले। बहुत सारी वजूहात के अंदर जो है, फिर इसके अंदर बॉलिंग की जो कमजोरी नजर आई, उसके अलावा फिर फील्डिंग के अंदर जो है पाकिस्तान ने एक्स्ट्रा 4 बाउंड्रीज दे दी, 16 रन उनको वैसे ही मिल गए। तो यहाँ पे ये फील्डिंग का भी काफी फर्क था। हालांकि फील्डिंग कोच और हमारे जो मिकी आर्थर मेन कोच है वो ये कह रहे थे कि 2 दिन तक हमने बड़ी जबरदस्त फील्डिंग की प्रैक्टिस की है, नजर नहीं आई वो प्रैक्टिस। ठीक है, पाकिस्तान ने जो उसका मुजाहिरा नहीं किया। ठीक है फैजान साहब, क्यों नहीं नजर आए? क्या पोलियो के ड्रॉप्स नहीं पिए थे, मलेरिया की वैक्सीनेशन नहीं कराई थी, कोविड का वैक्सीनेशन नहीं कराया था? क्या वजह क्या थी? ये वजह देखिए, मैं तो जो पूछ रही हूँ, ये तो एक अवाम पूछती है ना, कितनी प्रैक्टिस, इतना प्रोटोकॉल, सब कुछ, और फिर वहीं के वहीं क्यों? पहले तो अस्सलाम वालेकुम शुमाइला नवाज। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पाकिस्तान ने अगर अफगानिस्तान को आप नवाज और एक तरफ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को नवाज दी तो कौन सी बड़ी बात है? तो नवाज में कोई बुराई नहीं है। और ये खैर शागिर्द वागिर्द हमने पाला पोसा, ये बेकार बात है। क्रिकेट में क्रिकेट खेलना है, कभी तो उन्होंने हारना ही था। इंतजाम की कप्तानी आयरलैंड से हाले थे कि आपने इंतजाम को कत्ल कर दिया था पाकिस्तान में। तो ये 70 साल से ऐसे ही है। हॉकी को ओलंपियड ने तबाह किया और कमेंटेटरों ने क्रिकेट को भी क्रिकेटर ही तबाह कर रहे हैं। कोई नई बात नहीं, कोई नई रीत नहीं है, कोई नई इसमें कहानी नहीं है। जो चलाते हैं, जो खेलते हैं, वही इसी को तबाह करते हैं। बाहर से कोई फौज नहीं आ रही क्रिकेट को तबाह करने के लिए। और अफगानिस्तान ने परफॉर्म किया अच्छा। 49 ओवर तक पाकिस्तान लगी, पाकिस्तान की जीत है। पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी भी ले जाने के काबिल नहीं है। नवाज को खिलाने की बात तो कर दी, एक तरफ उन्होंने सामूहिक कह दिया, तो नवाज की जगह हारिस रऊफ बाहर बैठने चाहिए थे। 3 फास्ट बॉलर की पिच नहीं थी, चना उन्होंने 4 फास्ट बॉलर खिलाए, अपने नए नूर को भी खिलाया। बात ये ना, खबरनामा पढ़ना ये कंटिन्यू बात करना फर्क है। आप ये तो बताएं स्टेट्स के नूर को क्यों खिलाया उन्होंने? इसलिए खिलाया कि उन्होंने देखा 4 स्पिनर्स की विकेट है और उसके साथ नबी खेले, ऑलरेडी उनके पास सीनियर 10-12 साल से खेल रहे हैं। अफगानिस्तान 12 साल बाद पहली बार वनडे जीती है और कभी ना कभी ये मार्का होना था। बस ये कलंक बाबर आजम के असर आ गई। जब वो कहते हैं ना बुराई चल रही हो, खराब हो किस्मत, तो बहुत सारी चीजें साथ लग जाती है। कूड़ा करकट भी साथ साथ उड़ जाता है ना। कम से कम अफगानियों ने कल मैच हरा के कूड़ा तो उठा दिया, लेकिन आप पाकिस्तानी कौम हम अपने नाज़रीन को अपडेट कर दें, आप लोगों को भी अपडेट कर दूं कि जनूबी अफ्रीका ने 383 रन का हदफ दिया है बांग्लादेश को जीत के। जी, अच्छा हदफ जरूर दिया बांग्लादेश को जीतने के लिए, मगर ये कि जनूबी अफ्रीका चौकर है, चौकर ही रहेगी।
कुछ भी कर लेती है अपने साथ भी। ये जनूबी अफ्रीका नीदरलैंड से हार गई। तो बहरहाल उस बात पे कहूँगा, देखिए यहाँ से आप पाकिस्तानी हुकूमत जो अफगानी को निकाल रही है, अफगानियों ने वर्ल्ड कप से आपको निकाल दिया, तो ठीक है, गिव एंड टेक है, बदले का बदला हो गया। ये कौन सी लॉजिक है? चार मैच है पाकिस्तान, चारों में जीतने लॉजिक भरोसा नहीं है कि क्रिकेट हो रही है। आप बताएं कि आपने तो आईसीसी के जो मैचेस हैं, वर्ल्ड कप के मैचेस हैं, वो आपने 4 सालों में बड़े 4 सालों तक कवर करते रहे हैं। आप एज ए जर्नलिस्ट वहाँ पे मौजूद रहे हैं, खुद आपने देखा। मतलब ये कौन सी लॉजिक है कि अगर हम कोई सही बात करने जा रहे हैं तो हमने वर्ल्ड कप में हरा दें? मतलब ये कैसी बात है? मुझे समझ नहीं आई फैजान साहब की बात। मुझे भाई ये हम मतलब इनका तजिया सर आपको समझ आई तो आप जरूर बताएं। मैं तो जवाब आपने इनका नाम लिया ना, जी, तो मैं तो ये कहूँगा हम इनकी जो कुछ कहा उसका मतलब एहतराम करते हैं। अच्छा। उनका वो व्यू है, मेरा व्यू जो है वो थोड़ा सा मतलब हो सकता है मुख्तलिफ हो, तो दूसरों को भी इसको तस्लीम करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो कौम की हालत है और जो मतलब सिलसिला चल रहा है उसका रिफ्लेक्शन है। देखें ना, ये वाहिद क्रिकेट बोर्ड है जो 6 महीने में 7 महीने में 3 जो है आपके सरबराह चेंज हो गए। और किसी भी मुल्क का वज़ीर आज़म जो है क्रिकेट बोर्ड का पैटर्न नहीं होता, कहीं भी पॉलिटिकल मतलब इंटरफेरेंस नहीं होती। ये वाहिद क्रिकेट बोर्ड है जिसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। आप ये देखें 2014 से पहले प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान का था वो इसका पैटर्न होता था। 2014 के बाद जो है ये हो गया, जब पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होगी, इंटरफेरेंस होगी, तो यही मतलब चीज़ें सामने आएंगी। अब आप ये देखें कि जो मौजूदा क्रिकेट बोर्ड है इसमें जो है हमारे जो नए मतलब मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन आए हैं, उन्होंने 30-35 मतलब ये कि नए जो है अपॉइंटमेंट किए हैं। ये उनका मतलब ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, उनका तो ये था कि आप इंतखाबात कराते। तो कहने का मकसद ये है कि जब चीज़ें ऊपर से बिगड़ी हुई हैं तो उसका रिफ्लेक्शन आपकी टीम की परफॉर्मेंस पे होता है, टीम के खिलाड़ियों के मिजाज पे होता है, उनकी साइकी पे होता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारी टीम जब यहाँ से गई थी वर्ल्ड कप में तो वो वाली कैफियत इस वक्त उस कैफियत में टीम नहीं है। टीम का मैं ये तो नहीं कहूँगा शिराजा बिखर गया है, लेकिन जो आपको शिकस्तें हुई हैं उसकी वजह से हमारी टीम का मोराल जो है वो डाउन हो गया। यानी अफगानिस्तान जैसी टीम के साथ जिसको आपने हाथ पकड़ के चलना सिखाया था, उससे जो है आप इससे कब 7 मैचेस जीत चुके थे। और कल के मैच में जिस तरह की आपने परफॉर्मेंस दी है, कहीं भी एग्रेशन नज़र नहीं आया, कोई स्मार्टनेस नज़र नहीं आई, कोई आपकी मतलब जो एक बॉडी लैंग्वेज है वो नज़र नहीं आई। जिस मतलब कि पहले 10 जो 15 ओवर्स होते हैं उसमें आपको एग्रेसिव खेल का मुजाहरा करना चाहिए, जो आजकल की क्रिकेट है, स्मार्ट क्रिकेट। आप जो है क्रीज के अंदर रह के खेलने की कोशिश करते हैं, बाहर निकल के देखें, हार तो आप वैसे भी गए, लेकिन अगर आप 10-15 ओवर में आगे निकल के अगर आप क्रीज से बाहर निकल के 2-4-6 छक्के लगाते तो ये प्रेशर जो था बॉलर्स पे आता। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने प्रेशर जो है खुद अपने ऊपर लिया, ये आपकी गलती है और ये मेंटल टफनेस लेवल की कमी है। हम ज़हनी तौर पे इतने मजबूत नहीं है और जिस वक्त प्रेशर सिचुएशन होती है उस वक्त हम अपनी चीजों को मैनेज करने की सलाहियत नहीं रखते। टेक्निकल चीजें तो अपनी जगह है, देखें वो तो बात की बात है कि किस बॉलर को खिलाया, किस बैट्समैन को खिलाया। ठीक है, बिल्कुल हम बात करेंगे। एक मिनट, टेक्निकल असर होता है, बाकी सब बात की बात है। ठीक है, जुनैद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ मौजूद है, मेडिकेम ग्रुप ऑफ कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इन्होंने हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पर। आपको खुशामदीद कहते हैं जुनैद खलील साहब। बताइएगा, कल के मैच के हवाले से यहाँ पर गुफ्तगू हो रही है और बड़ा दुख दर्द महसूस किया पाकिस्तानी कौम ने। कल की हार जो है वो बड़ी लगी है दिल पे, कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहली तो क्रिकेट शायकीन के लिए एक बहुत ही अफसोसनाक जो है ना वो शौक हमारे खास तौर पे पाकिस्तानी फैंस के लिए, और कि हम जो नहीं चाहते थे इस वर्ल्ड कप में वही सारी चीजें हो रही हैं। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आप कीकड़ का दरख्त उगाएंगे तो उससे आपको कीकड़ ही मिलेगा, आपको जो है ना आम की उम्मीदें तो रखनी नहीं चाहिए। हम 50 ओवर क्रिकेट की शुरू से जो है ना प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। आप तमाम टीमों को ले लें, इवन आप अफगानिस्तान को ले लें, मतलब जो उनके ओपनर्स आते हैं उन्होंने सिर्फ 2 ही मैचेस जीते हैं, बट उनका इंटेंस जो ना वो ठीक है। दे आर एक्चुअली प्लेइंग इन अटैकिंग क्रिकेट। 1 विकेट गिरती है, 2 विकेट गिरती है, फिर जाके वो बेसिकली थोड़ा सा जो है ना उसको 5-6 ओवर सीधा खेलते हैं और उसके बाद फिर अटैकिंग शुरू कर देते हैं। आज बहुत बड़ी एग्जांपल है साउथ अफ्रीका की। शुरू में 2 विकेटें गिर गई, उन्होंने 4-5 ओवर स्ट्रेट खेले, उसके बाद दोबारा से बांग्लादेश के खिलाफ जो है ना वो अटैकिंग शुरू की। अभी मैंने लास्ट स्कोर देखा था 340 के ऊपर, वो स्टिल जो है ना वो खेल रहे थे। आई थिंक जो बेसिक हमारे साथ प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, हमारे अंदर गट्स नहीं है। वी आर नॉट प्रिपेयर्ड टू अटैक। हम आज भी जो है ना वो बुकिश जो है ना वो क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे हैं।
इंडिया के अंदर अगर हमने जो ना वर्ल्ड कप खेलना था या खेल रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो ना टारगेट क्या होना चाहिए। 340, 350, 320 भी जो ना वो डिफेंड हो रहा है और चेज हो रहा है। तो आई थिंक जो हमने बोया है हम वही काट रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो कल कहाँ पर फ्लॉ नजर आया आपको? यानी हमारी क्योंकि अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह से वो जीत गए। हमने कहाँ पे बुरी परफॉर्मेंस दी? हमने क्या लैग किया? कहाँ पे हम लैग कर रहे थे? देखिए, मैं एक्चुअली स्टार्टिंग करता हूँ जैसे जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि दिस इज एन आईसीसी इवेंट, दिस इज नॉट अ बीसीसीआई इवेंट। बट ऐसा लगता है कि बीसीसीआई इवेंट ही जो ना वो हो रहा है। अब अफगानिस्तान की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो स्पिनर्स हैं। आप अगर आप थोड़ा सा मॉनिटर करें तो चेन्नई के अंदर पूरे इंडिया में सबसे बेहतरीन जो ना स्पिनिंग ट्रैक जो ना वो चेन्नई के अंदर मौजूद है। जबरदस्ती ये गेम जो ना वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जो ना चेन्नई में दिया गया, अफगानिस्तान को एक हैंड जो ना ऊपर रख के। They read the pitch very well. They actually played with the 4 spinners. आप हमें देखें, हम जो ना 2 spinners के साथ जो ना वो खेलने के लिए गए। उसके बाद जो ना उन्होंने आपकी जो ना फास्ट बॉलर्स के ऊपर जो ना वो अटैकिंग शुरू की। हम जो ना उनके फास्ट बॉलरों के ऊपर जो ना वो डिफेंसिव जो ना वो खेलते रहे। हम टेक्स्ट बुक जो ना क्रिकेट खेलते रहे। वहीं से जो ना वो हमारा मॉरल जो ना वो डाउन होना शुरू हो गया। अगर आप हमारा देखें 45 बॉलों के ऊपर 37 रन जो है ना वो अगर हम स्कोर करेंगे, 80-90 बॉलों के ऊपर हम 60-65 रन जो ना स्कोर करेंगे, तो बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सर्वाइव। और हमें यही नजर आ रहा है कि हमें कम से कम जो ना रन बॉल तो जो ना वो खेलना पड़ेगा। हमारे अंदर गट्स नहीं है, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, हम उठा के मारने की हिम्मत नहीं रखते। जैसे हमारे स्टैट्स बोलते हैं कि पता नहीं कितने अरसे के बाद तो हमने पावर प्ले के अंदर कल छक्का मारा है जी। तो I'm fully disappointed the way the whole Babar Azam, I'm not going to say this is a Pakistan team, this is a whole Babar Azam team. He is number 1 ODI batsman, but at the end of the day he don't know how to select a team. अब अगर आप हारिस रूफ को देख लें, पिछले 7 मैचेस से इवन एशिया कप से जो ना उसकी पिटाई होती हुई आ रही है। कोई जो ना वो कोई किसी ने लिख कर भेजा हुआ है कि आपने जबरदस्ती उसको खिलाना ही खिलाना है। मतलब क्या जरूरत है कि आप जबरदस्ती स्टेक ऑफ हारिस रूफ आप पाकिस्तान टीम को जो ना गड़वा दें। आई थिंक वेरी डिसअपॉइंटेड। यानी स्ट्रेटेजी का फुकदान नजर आ रहा है और जो नफ्सियाती दबाव है वो नहीं फेस कर पा रहे, उस प्रेशर को नहीं फील कर रहे, ये मतलब हुआ। देखिए, मेरे अपने ख्याल के मुताबिक नफ्सियाती तो बिल्कुल वो हुए में ही है। आपका वो अपने आप को सही तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जो ना आके डिफेंड नहीं कर पा रहे, तरीके से जो है ना वो आंसर नहीं दे पा रहे, मुंह छुपा के जो ना वो घूम रहे हैं। आपका जो ना वो टीम का जो डायरेक्टर है वो बेसिकली टूर्नामेंट से पहले जो ना वो एंट्री लेता है, टूर्नामेंट के बाद वो एग्जिट लेता है। आई हैव नो आइडिया कि जी मतलब पीछे से पीसीबी की क्या प्लानिंग है, किस तरीके से जो ना वो लोग अपॉइंट होते हैं, क्यों अपॉइंट होते हैं, किस लिए अपॉइंट होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उनकी एक देखें हमारे रिलीजन के अंदर भी जजा और सजा मौजूद है। आपने इतना अच्छा जो ना इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है जो इनके अपने तस्वुर से बाहर था। अब सजा भी देना, इनको काटे ना इनके सारे जो ना वो पैसे, ताकि इनको पता चले ना कि बेसिकली हार का दर्द क्या होता है। सही, ठीक है। तो जुनैद खलील साहब, ये बताइएगा कि आप आगे आने वाले वक्तों में क्या देख रहे हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा भी हमने देखा कि बहुत बुरी कारकर्दगी चल रही है लेकिन अचानक से एकदम से कोई टर्निंग पॉइंट आता है, कोई स्पार्क होता है, कोई बूस्ट होता है और पाकिस्तान जो है वो एकदम से फ्रंट पे आके खेलना शुरू हो जाता है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता है। तो क्या ऐसा कोई मूव देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पूरी कौम जो ना वो एक लफ्ज है जुगाड़, उसके ऊपर जो ना वो बिलीव करती है और उसी जुगाड़ के तहत के ऊपर जो ना वो हम अपनी पूरी जिंदगी जो ना वो गुजार देते हैं। आप ठीक कह रही हैं, वो जुगाड़ लग सकता है, वो मिरेकल हो सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे इफ यू आर अ क्रिकेट फैन और आप पाकिस्तान के सपोर्टर हैं तो मेरी आपसे जो ना वो दरखास्त है कि प्लीज पाकिस्तान को सपोर्ट करना बंद करें एंड ट्राई टू सेलेक्ट सम अदर टीम लाइक साउथ अफ्रीका, लाइक मे बी इंडिया, मे बी लाइक ऑस्ट्रेलिया, मे बी लाइक न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इज अ वेरी न्यूट्रल कंट्री। आई थिंक वी शुड ट्राई टू सपोर्ट न्यूजीलैंड ताकि हम भी एट द एंड ऑफ द डे डिसअपॉइंट ना हो। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, और प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ जो मेरे मेहमान मौजूद हैं, रियाजुद्दीन साहब मौजूद हैं, नवीद ज़मीर साहब मौजूद हैं, जिनका अक्सर मैं नाम गलत ले देती हूँ और बड़ी माजरत नवीद साहब आपसे। दूसरी जानिब मोहम्मद जावेद खलील साहब मौजूद हैं, फैज़ान बागे साहब मौजूद हैं, और हमें ज्वाइन किया है फरहान राजू साहब ने, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। आप भी बहुत खुश आमदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम में। आप थोड़ा सा लेट हो गए, वरना आप शुरू से ज्वाइन करते हैं। सब सुन रहा था, मैंने सब सुनी है बातें। अच्छा, मतलब वो जैसे वो शबीर कहता है, शबीर तो सब देखता है, वैसे ही आप सब सुनते हैं। शबीर तो देख रहा है वैसे ही आप सुनते हैं। अच्छा चले, ठीक है। आपसे बात कर रहे थे, कल का जो मैच रहा वो सबके आपने तज्जिए सुने, आपने देखा कि कल का मैच जो था वो पाकिस्तान की कारकर्दगी वैसी थी नहीं जैसा कि एक्सपेक्ट की जा रही थी, और क्या कहूँ, आप ही बताइए अब आगे। देखें, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा यूं अचानक नहीं हुआ करते। ये परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ठीक है, मेरे मुंह की ज़बान सुनी है, मैंने बिल्कुल ये शेर याद किया होगा जब मेरी बारी कोई बात नहीं, लेकिन बात समझ में आ गई ना, बात समझ में आ गई। ठीक है, फरहान साहब आप बोले। असल में बात समझ में आ गई, लेकिन दूसरों के बीच में आना जरूर था, तो वो आ गई। ठीक है, अच्छा देखिए, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम के जो इस शिकस्त के जिम्मेदार है ना, वो कोई एक शख्स नहीं है। ठीक है, मैं बता दूं, खास हैं और खास हैं, और उनमें से मैं आपको बताता हूं 7 KP के हैं और 9 पंजाब है, 1 सीट है सिंध की, वो भी कसूरवार है। अब आप देखें, रस्सा कसी शिका चलिए, दामादों का खेल चल रहा है, हर सुसर चाह रहा है कि मेरा जो दामाद है वो कप्तान हो, और हर चाह रहा है मेरा भतीजा, मेरा भांजा जो है टीम का रेगुलर मेंबर हो। असल जंग ये चल रही है। मिकी आर्टर 30 करोड़ रुपए ले रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से 3 साल के मुआहदे के तहत। इंजमाम उल हक 25 लाख रुपए ले रहे हैं एज ए चीफ सिलेक्टर, और 2015 में भी यही जिम्मेदार थे, चीफ सिलेक्टर थे, जो पाकिस्तान की टीम को उन्होंने सिलेक्ट करके भेजा था। उस वक्त भी ये कह रहे थे। आज ये बताएं कि अहमद वसीम की कमी महसूस नहीं हो रही है यहाँ पर? क्या यहाँ पर आप सरफराज का नाम भी शामिल, सरफराज अहमद की कमी, मोहम्मद आमिर की कमी यहाँ महसूस नहीं हो रही? अब आपको याद आ रहे हैं यहाँ पर, अब वसीम जूनियर को क्यों नहीं खिला रहे आप? अब आपने एक अबरार ऐसा बॉलर था जिसको आप चांस दे सकते थे, 4 स्पिनर की जरूरत पड़ी थी, आपके पास चौथा स्पिनर ही नहीं है यहाँ पर। देखें, पाकिस्तान के जो 15 रुकनी स्टाफ गया है वहां पर, वो 15 रुकनी स्टाफ इसका कसूरवार है रमीज राजा, जका अशरफ, और उसके बाद आपके नजम सिडी साहब, ये तीनों इस सब में आते हैं। और बाबर आजम 4 दफा, 2 दफा T20 वर्ल्ड कप, 1 दफा ICC ट्रॉफी, 2 एशिया कप और ये वर्ल्ड कप। बाबर आजम को इतने मौके मिले, शायद पाकिस्तान की क्रिकेट तारीख में किसी कप्तान को इतने मौके नहीं मिले किसी ICC इवेंट के अंदर। अब आप आ जाएं, कराची की पूरी सिंध की 1 सीट है टीम के अंदर, या सरफराज खेलेगा या शकील खेलेगा, या किसी को भी खिला लो, या किसी अगवानी को खिला लो। कराची सिंध की 1 ही सीट है यहाँ पर, ये यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर KPK के 9 लड़के, पंजाब के 7 लड़के, ये आज से नहीं चल रहा, या पिछले 2 साल से उठा के देख ले, तासुबीयत चल रही है यहाँ पर। देखें, यहाँ पर मफाद चल रहा है। यही सवाल किया गया शकील मुश्ताक से, वो कहते हैं कि मोहम्मद यूसुफ अच्छे हैं, मोहम्मद यूसुफ बोलते हैं इंजमाम अच्छे हैं। इंजमाम क्या बोलते हैं? ये पूरा सर्कल बनाया हुआ है इन लोगों ने। शाहिद आफरीदी भी इन लोगों की तारीफ करते हैं। ये 5 रुकनी टोला बना हुआ है, एक चुल्ला वो शाहिद आफरीदी, ये 5 देखिए, सकलैन, मुश्ताक, इंजमाम और यूसुफ, और उनके माई बाप शाहिद आफरीदी मालपानी मशीन। असल में मैं आपसे एक बात कहूंगा, वाकई हमारे यहाँ जो इंसाफ नहीं है, अगर देखा जाए, जैसे यूनुस खान जैसे पाकिस्तान टीम में बैठे हुए, जब यूनुस खान जैसे प्लेयर पाकिस्तान टीम में बैठे हुए, आप देखें हमारे मुल्क की पोजीशन, ये हमारी मईशत की पोजीशन कितनी डाउन है ना, हम कितने डाउनफॉल में जा चुके हैं। उसके बावजूद हम बाहर से कोच बुलाते हैं, उसको हाई पैसा दे रहे हैं उसको, कि हम अपने जो पाकिस्तान के जो लोग हैं, हमारे यूनुस खान जैसे प्लेयर हमारी पाकिस्तान टीम में इतनी खिदमत है, जिन्होंने वर्ल्ड कप भी जितवाया हुआ, आपको आप उनकी खिदमत से क्यों नहीं इस्तेफादा हासिल करते? आप देखिए कुछ यहाँ पर हमारे अपने तो सियासत करते ही हैं, हमारे PCB के चेयरमैन सियासत करते हैं, हमारा कप्तान सियासत कर रहा है 4 साल से, गोरे भी आके सियासत कर रहे हैं। हमारा हेड कोच बोलता है कि सिंध की टीम में सरफराज को नहीं होना चाहिए। तुम्हारा क्या लेना देना, आपका क्या लेना देना सिंध की टीम से? आप कह रहे हो सरफराज नहीं होना चाहिए, बासित अली से बोलते हैं। रियाजुद्दीन साहब, ये जो हम प्रोग्राम से पहले जो कुछ बात कर रहे थे कि जो आपस का जो बिहेवियर है, जो एक केमिस्ट्री हम देखते थे, जो एक टीम वर्क देखते थे, वो कल नजर नहीं आया। देखें, बेसिकली तो हमारे जितने भी पैनल में सबने मतलब ऑन एंड ऑफ अच्छी बात की है। हमारे यहाँ जो है मफादात का खेल है, दोस्ती और यारी का खेल है।
नवाजा जा रहा है एक दूसरे को, और जैसा फरहान भाई ने कहा कि 5 का टोला है 6 का टोला, ये हमारी बदकिस्मती है। और हमेशा मैं ये कहता हूँ कि हमारे माशरे की अखलाकी अक़दार जो है कलेप्स कर गई हैं, और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में उसका रिफ्लेक्शन है। कोई भी शोबा, कोई भी खेल का शोबा, कोई भी शख्सियत जिसके पास पावर है वो इससे बाहर नहीं है। जो उनके मफादात होते हैं उसके मुताबिक वो चलते हैं। अब आप देखें ना कि अब जो नए जो चेयरमैन थे मैनेजमेंट कमेटी के, उनका काम था इलेक्शन कराना ताकि पीसीबी का चेयरमैन जो है वो आए। वो जो है अपॉइंटमेंट कर रहे हैं पीसीबी में, उनका तो काम ही नहीं है कि भाई आपको यही नहीं पता कि आप कितने दिन के लिए आए, आपने उठा के 20, 25, 30 अपॉइंटमेंट कर दिए। अब इसका मतलब ये है कि जो भी हुकूमत आएगी वो फिर मतलब अपने अपॉइंटमेंट करेगी। तो ये जब तक दोस्ती यारी खत्म नहीं होगी, जब तक मफादात एक दूसरे के ख्याल रखा जाएगा जो एक खास टोला है, तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त तक हमारे मामला सही नहीं होंगे। हम जो है दुनिया से बहुत पीछे रह गए। अच्छा देखें, ये कोई आज ये तो देखें मीडिया इतना पावरफुल हो गया है, और जिस तरह से अब चैनल आ गए हैं तो उसमें गुफ्तगू होती है, आम लोग भी अवेयरनेस उनको काफ़ी आ गई है। एक जो है गली में खेलने वाला बच्चा भी इतना शऊर रखता है। तो एक ज़माना तो ऐसा था कि जब ये चैनल्स नहीं थे, इतना टीवी पे हाईलाइट नहीं किया जाता था, उस वक्त से ये सारी चीज़ें थी। लेकिन अब ये चीज़ें सामने इसलिए आ रही हैं। अब आप इस टीम में देखें कि जब हमारी टीम गई थी तो वो एक जेल टीम लगती थी और लगता था कि ये कुछ करेंगे, लेकिन सिर्फ नसीम शाह के जाने के बाद हम साइकोलॉजिकल इतना प्रेशर में आ गए। उसके बाद ये जो इत्तलात हैं, ये मैं नहीं कह रहा, एक परसेप्शन बन गया है कि टीम के खिलाड़ियों में वो कंफर्ट लेवल नहीं है जो होना चाहिए था। जो मतलब देखें, जो वो टीमें इस वक्त उरूज पे जा रही हैं, अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर रही हैं, जिनके अंदर मतलब एक दूसरे टीम वर्क नजर आ रहा है। जावेद साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? क्या बोलेंगे, सब कुछ तो इन लोगों ने बोल दिया। सिंध के साथ कराची वालों के साथ इतनी ज्यादती हो रही है, लेकिन सिंध कराची वालों को जब मौका दिया जाता है तो वह उनकी परफॉर्मेंस वो नहीं रहती। सरफराज को क्यों हटाया गया था? यहाँ हम सब बैठ करके सरफराज की बुराई कर रहे थे, क्यों उनकी परफॉर्मेंस वो नहीं रही? यहाँ मैं आपको ऑब्जेक्ट करूँगा। आप लोगों ने बड़े सीनियर अपनी बात, आप बोले सर, आप लोगों ने अपनी बात की, मैं किसी की बात नहीं, आप सबने बोला है, प्रोग्राम रिकॉर्ड पर है, आप बुराई कर रहे थे। नहीं, ये बोलने की कोशिश करते हैं, भारी नहीं है, भारी नहीं है, कोशिश करते हैं। क्या ऐसा नहीं हुआ था कि उनकी परफॉर्मेंस वो नहीं रही? मैं आपको यही कहता हूँ, जावेद भाई, कैप्टन नहीं, जावेद भाई बैट्समैन एज ए विकेट कीपर वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, ग्राउंड में खड़े होकर दवाइयां ले रहे थे। मैं हमेशा से बोलता हूँ अच्छा प्लेयर, अच्छा बना रहे थे। ये बात नहीं करे ना, फिर हम बात कर लेंगे। जब खिलाड़ी को मौका मिलता है वो अपनी परफॉर्मेंस से ही आगे आता है। हाँ, बाज़ औक़ात जरूर ऐसा हुआ है। असद शफीक की मिसाल ले लें, टेस्ट क्रिकेट में उसके साथ बिल्कुल जो है नाइंसाफी की गई। उसके मुकाबले का कोई बैट्समैन नहीं था, उसे टीम में जो है नहीं रहने दिया गया। किसके मुकाबले की बात कर रहे हैं? असद शफीक की बात कर रहा हूँ, टेस्ट क्रिकेट। जैसे अब फवाद आलम के साथ ज्यादती की गई, 10 साल के बाद जो उसको दोबारा करियर शुरू हुआ और उसको भी जो इन्होंने टीम में जो साइड लाइन कर दिया। हमारे यहाँ जब बैट्समैन बनने लगता है, वो उस पीक पे पहुंचता है तो उसको साइड लाइन कर दिया जाता है। यहाँ ज्यादतियां होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ अपनी भी बुराइयां होती है, कुछ अपनी भी कारकर्दगी सही नहीं होती, जिसकी वजह से जी। बाकी सियासत कौन नहीं कर रहा? जिस दिन जो है ज़का अशरफ को चेंज क्यों कराया गया? क्यों कि पहले जो नवाज शरीफ का चेयरमैन था नजम सेठी, उसके बाद जो है जरदारी का चेयरमैन आ गया, तो गेम तो हम उसी दिन हार गए थे जिस दिन हमारे चेयरमैन चेंज हुआ। हर शोबे में मौजूद है और यही वजह है जो हम नुकसानात का सामना कर रहे हैं, वो खेल का मैदान हो या फिर कोई और मैदान हो। सियासत ने बहुत नुकसान पहुंचाया। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, वर्ल्ड कप हमारा है प्रोग्राम के साथ एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं और मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मेहमान। लेकिन वक्त हमारे पास क्योंकि बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए हम लास्ट कमेंट लेंगे। जावेद साहब, आप पहले कमेंट दीजिए, क्या लास्ट आपका क्या कंक्लूजन क्या है? देखिए, आज के मैच में जो है मुझे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बहुत आसानी से साउथ अफ्रीका जो है बांग्लादेश को शिकस्त दे देगी और आगे पॉइंट के साथ साथ अपना रन रेट भी बेहतर किया उन्होंने, 383 रन का टारगेट देके। मुझे लगता है कि बहुत आसानी से साउथ अफ्रीका जीत जाएगी, नाम बना लेगी अपना। जी बिल्कुल, मेरे साहब बिल्कुल ऐसे ही जावेद साहब ने बिल्कुल सही कहा। देखें, इससे कबल जो नंबर ऑफ मैचेस जो है जुनूबी अफ्रीका की टीम जो है जीत चुकी है, 3 मैचेस, जबकि बांग्लादेश की टीम जो है सिर्फ 1 मैच जीती है, तो 1 मैच जीती है। तो जो करंट वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें जो परफॉर्मेंस है उसकी बुनियाद पे ये कहा जा सकता है। फिर ये आज जो जिस तरह के उन्होंने रन्स मतलब एक टारगेट उनको दिया है, तो मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन पे, और उनकी टीम में इतना स्पार्क है, इतनी स्मार्टनेस है, इतनी एग्रेशन है कि वो बांग्लादेश को जीत सकते हैं। लेकिन देखें, जीतना इतना आसान नहीं होगा। बांग्लादेश को यकीनन वो एफर्ट्स करेंगे और वो नजर आएगी। बांग्लादेश की भी कारकर्दगी फरहान साहब अच्छी रही है। जी, बांग्लादेशी कारकर्दगी वही मैं चाहूँगा। पहले थोड़ा सा मैं आज
सियाह दिन है पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री का, इसलिए फैजान बाकर, शुमाइला और फरहान जो है ब्लैक कपड़े पहन के आए नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तान टीम की मैं इस वक्त एहतजाजन मेट्रो टेलीविजन के तवज्जुह से ये बात बोलना चाहूंगा कि देखें बहुत हो गया, अब मिकी आर्टर की पूरी टीम इस्तीफा दे, जका अशरफ इस्तीफा दें, बाबर आजम इस्तीफा दें, नई काबीना आए और वो 5 का टोला बिल्कुल ना आए और इनके इर्द गिर्द घूमने वाले बिल्कुल ना आए। इंसाफी और मेरिट के ऊपर टीम है। और दूसरी बात आज के मैच के ऊपर मैं बताता हूँ, रियाज भाई ने बहुत अच्छी बात की डिकॉक के बारे में, ये तीसरी सेंचुरी है इसकी इस 5 मैचों में, और अगर इसने 1 सेंचुरी और बना ली तो वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड होंगे 4 सेंचुरी बनाने वाले एक ही वर्ल्ड कप के अंदर। और देखें साउथ अफ्रीका की टीम के अंदर कोई ना कोई सेंचुरी बना रहा है। हमारे पास सिर्फ अब्दुल्ला शफीक और रिजवान ने एक सेंचुरी बनाई है और ये वो परफॉर्मेंस है, टीम वर्क। अगर इस दफा साउथ अफ्रीका की नसीब अच्छे हुए, कोई चौका नहीं हुआ, तो मैं कहता हूं न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीम जो इंशाल्लाह फाइनल में होंगी। ये आपकी इजाजत से एक बात कहूंगा, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, मैं ये कहता हूँ सारी बातें इनकी सही हैं, लेकिन हमको वो माइंडसेट भी तब्दील करना पड़ेगा। बीसीपी भले पूरा चेंज हो जाए लेकिन उस माइंडसेट को हमें खत्म करना पड़ेगा, बल्कि सिस्टम। फरहान भाई ने कहा ना कि भाई वो भी पूरी जो टीम डिजाइन करे, ये करे, वो करे, काबीना है सर, तो इसके लिए मैं इतना ही कहूंगा, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता भाई। अरे वाह, यानी आपने सुर में बता दिया। जी फैजान साहब। अच्छा, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि ये जुमला मैं नहीं मानता। अच्छा। जैसे वो देखे ना देखे, आप तो कुछ भी नहीं मानते। तकरार है, ये नहीं हो सकता, तकरार है ना, इसको आप उस लेवल में समझे। ऐसा नहीं, होने को सब कुछ हो सकता है, कादिर कुदरत एक ही है, हो नहीं सकता। गानों के तक ठीक है, कॉमेडी नहीं हो रही, हो सकता है पॉसिबिलिटी, हल्के फुल्के अंदाज में सब बन जाते हैं, ये भी बन सकते हैं, कोई इजी ना ले इस बात को। तो हमारा लिए कि आज साउथ अफ्रीका ने 383 के, बांग्लादेश 300 रन करेगा। हो सकता है अपना बाबा ये सरफराज अहमद तीनों फॉर्मेट में आपको कैप्टन नजर आ जाए, कुछ भी हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान आने टेस्ट में। देखिए मैं बताऊं, हम बड़ी आसानी से क्रिटिसाइज करते हैं चीजों को, बाबर को लेकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बाबर हमारा एक नो डाउट के बहुत अच्छा प्लेयर है, हमने उसको जाया कर दिया है अभी फिलहाल देखते हैं ना। अव्वल तो उसको हमें कप्तान बनाना ही नहीं चाहिए था, जिस कंडीशन में लेकर के आए। पाकिस्तान का पूरा आपने स्ट्रक्चर बदल दिया, चेंज कर दिया बिल्कुल, जो पाकिस्तान के लिए फायदेमंद ना हुआ। अब स्क्रूटनी जो होनी चाहिए टीम से ज्यादा, बाबर से ज्यादा। अभी भी आपसे बोलता हूँ, बाबर को इतना क्रिटिसाइज ना करें, वो उसका कसूर नहीं है। पाकिस्तान के 16 प्लेयर को उठा के पूछे, सोते हुए उठाएंगे उसको, स्टैंड बाई बैठा तो पाकिस्तान का कप्तान बनाने बोलेगा, हाँ बनने को तैयार हूं। वो कभी ये नहीं बोलेगा पाकिस्तान के मफाद में चीज नहीं है तो मुझे ना बनाए। अब सुने मेरी बात, अब मैं बताता हूं आपको असल में होना क्या चाहिए। जो हमारे अरबाब इख्तियार, जैसे जावेद भाई इन्होंने रियाज भाई ने बोला है कि जो सियासी इन्फ्लुएंस है इसके अंदर, टीम के अंदर, इसको हर सूरत में खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बिल्कुल साफ, वजीर आजम को पैटर्न इन चीफ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वो होगा तो सियासत के हक में हो, इसलिए कि पार्टीज होती है ना, जो उनका प्रेशर। उमर अकमल को देखें, इंग्लैंड में बैठे हुए नवाज शरीफ से जाकर मुलाकात कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? फहीम अशरफ मुलाकात करके आते हैं, वो पाकिस्तान से खेलते हैं सीरीज के अंदर, एशिया कप के अंदर, क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के? इसमें कसूरवार मैं आपसे भी कहूंगा बाबर से ज्यादा हमारे अरबाब इख्तियार है, और बाबर को हम जबरदस्ती क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो तो खेल रहा है, ग्राउंड में अपनी कोशिश कर रहा है पूरी। बहुत शुक्रिया रियाजुद्दीन साहब आपका तशरीफ आवरी के लिए, नवीद जमीर साहब आपका, मोहम्मद जावेद खलील साहब और फैजान बाकर साहब और फरहान राजू साहब, आप तमाम का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। नाज़रीन, कंक्लूजन यही निकला कि खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि सियासत सिर्फ सियासत में होनी चाहिए। किसी भी चीज़ में, किसी भी इदारे में या कहीं पर भी सियासत कम अज़ कम नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।